आपने कहा गृह मंत्री के आदेशों पे उन्होंने कह दिया कि गोली चलाई गई, और ये बहुत गंभीर आरोप है, वाकई बहुत गंभीर आरोप है। अगर उनके आदेश पे वो कार्रवाई नहीं हुई है तो सरकार आके बताए कि किसके आदेश पे वो कार्रवाई हुई है। जो पैलेट गन चला है, जो कीलों वाली लाठियों से पिटा गया है, और जो शॉक बेटन्स चले हैं, वो किसके आदेश पे हुए हैं। अगर दिल्ली के हार्ट में इतनी बड़ी घटना हो जाए और वो होम मिनिस्टर के नॉलेज में नहीं है या उनके आदेश से नहीं है, तो इससे बड़ा इनकॉम्पिटेंसी का एग्जाम्पल दूसरा हो ही नहीं सकता। ऐसे होम मिनिस्टर को तो तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। और अगर उनके आदेश से हुआ है तो आके ओन अप करे। इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए। इतनी हिम्मत तो हो सकती है ना कि कहें कि अराजक तत्व थे, आतंकवादी थे, हमने गोली चलवा दी, हमने पैलेट गन चलवा दी है। तो वो कहने से क्यों बच रहे हैं? राहुल गांधी ने क्या कहा मैं उसको जस्टिफाई नहीं करी क्योंकि उनकी बात पूरी हो नहीं पाई, लेकिन जो दो बातें उन्होंने कही उसमें तो दम है ना। या तो उनके नॉलेज से हुआ है और या तो उनके जानकारी के बगैर हुआ है। दोनों हालत में वो कल्पेबल हैं और उसके ऊपर सफाई देनी तो बनती है। प्रियंका गांधी ने जो बात कही वो कामकोटी जी के ऊपर गौमूत्र विशेषज्ञ, भाई गौमूत्र विशेषज्ञ तो वो है ना, तो उसमें अगर उन्होंने उस पर चर्चा कर दी तो वो क्या गलत कह दिया? जो फैक्ट है वही तो स्टेट किया है। गौमूत्र विशेषज्ञ किसी के हंसने पे भी आपको बुरा लगने लगे तो फिर हाउस में तो सब पट्टी बांध के जाए ना विपक्ष के नेता जो हैं। बिल पास होना था, एंटी पेपर लीक बिल जो था वो तो वैसे भी सरकार के पास संख्या बल है तो वो पास हो ही जाता, चाहे विपक्ष कितना भी हल्ला हंगामा करे। दूसरा वंदे मातरम बिल भी पास हो गया, वो भी हमें मालूम था कि अगर सरकार लेके आएगी तो पास हो जाएगा, क्योंकि इन सब बिलों में 2/3 बहुमत की तो जरूरत थी नहीं, तो वो भी पास हो गया आराम से। जो मेरे ख्याल से जो संदेश वो ये निकला कि सरकार लोगों के लिए जवाबदेह अपने आप को नहीं फील कर रही है। इतनी बड़ी घटना दिल्ली में हुई और पूरा सत्र 1 हफ्ते का निकल गया, क्या उसमें गृह मंत्री को आकर के कोई जवाब देना, कोई एड्रेस करना नहीं बनता था? प्राइम मिनिस्टर अर्जेंसी समझते हुए इंस्टा पे रील बना के तो नेशन को एड्रेस कर रहे हैं, बच्चों को एड्रेस कर रहे हैं, तो क्या वो उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती थी कि वो हाउस में आके बच्चों को एड्रेस कर ले? आखिर संसद की कोई एक अपनी डिग्निटी होती है, उसमें अकाउंटेबिलिटी होती है, उस अकाउंटेबिलिटी को ये क्यों नहीं ओन करना चाहते हैं? रील बना के आप चाह रहे हैं कि आप बच्चों तक पहुंच जाएं, लेकिन आप फेस नहीं कर रहे हैं जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को लोगों ने चुन के भेजा है आपसे सवाल जवाब करने के लिए, उनको आप फेस नहीं कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? पार्लियामेंट तो इररिलेवेंट हो गई। बिल ही पास कराना सिर्फ काम अगर रह जाता पार्लियामेंट का, तो बिल तो जिसके नंबर है वो उसको मान लिया जाता पास हुआ, जिसके पास संख्या बल है। लेकिन आके आप सवाल जवाब करें, अपनी जिम्मेवारी को ओन अप करें, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, ये भी तो एक संसद का होना चाहिए कार्य। वो हमें होता नहीं दिखा। विपक्ष चीखता चिल्लाता रह गया, ना होम मिनिस्टर आए, ना प्राइम मिनिस्टर आए। जो बिल आपने पास कराया ठीक है, उसमें और स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट का प्रोविज़न है, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह से स्टूडेंट्स के ऊपर, प्रोटेस्टर्स के ऊपर लाठियां चली हैं, जिनको पैलेट गन से चोट लगी है, एक खेद व्यक्त भी तो करना बनता था ना। वो खेद व्यक्त कोई सरकार की तरफ से किया हो किसी ने तो आप बताइए? जो जख्म लगे हैं उन स्टूडेंट्स के मन पे या शरीर पे, कोई तो उसके लिए संवेदना व्यक्त करे, हमें तो नहीं दिखा। तो मतलब क्या सरकार अपने अहंकार में इतनी चूर है कि हम स्टूडेंट्स के साथ जो चाहें वो करें और उनको हमें कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है? ऐसा तो होना नहीं चाहिए डेमोक्रेसी में। भाई वो एक ठीक है, अराजक तत्व थे उसमें, तो वो अराजक तत्व वहाँ कैसे पहुँचे ये भी तो आप ही की जिम्मेवारी है। उन अराजक तत्वों को वहाँ पे पहुँच कैसे गए वो, और पहुँचे तो आपने तो फेस रिकॉग्निशन कैमराज लगाए हुए हैं, इमीडिएटली आइडेंटिफाई करके आप उनको आइसोलेट कर देते। जो उसके नाम पे जो अत्याचार, जो बर्बरता हुई है, जो नॉर्मल प्रोटेस्टर स्टूडेंट्स थे, वो तो कहीं पर भी एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। और उस चीज़ की रियलाइजेशन सरकार पे हमें कहीं नहीं दिखाई दी। दूसरा आपने कहा विपक्ष, सर ने कहा जैसे विपक्ष हावी रहा, बिल्कुल विपक्ष हावी रहा है, क्योंकि उसके हाथ में बहुत मजबूत एक मुद्दा आ गया है और सरकार उस मुद्दे की वजह से, इसमें कोई शक नहीं है कि अपने को बैकफुट पे महसूस कर रही है, उससे जवाब देते नहीं बन रहा है। डिलेमा क्या था इनका, होम मिनिस्टर का या प्रधानमंत्री का?
वो ओन अप करें तो किस मुंह से करें, क्योंकि वीडियो सामने आ गए हैं, सारा एविडेंस देश के सामने है, डिनाई तो कर नहीं सकते हैं। ओन अप करें, ये इनके फितरत में शामिल नहीं है। ओन अप करेंगे तो उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, उनको एक्सप्लेनेशन जस्टिफाई करना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन देना होगा, वो इनकी फितरत में नहीं है। तो ये जो एक अड़ियल रवैया सरकार ने अपना लिया कि ना होम मिनिस्टर आए ना प्राइम मिनिस्टर आए, मतलब उनको किसी को कुछ जवाब देने की, किसी को कुछ बताने की, बोलने की ज़रूरत नहीं है। पार्लियामेंट तो इररेलेवेंट कर दिया उन्होंने। पार्लियामेंट सिर्फ बिल पास करने के लिए थोड़ी होता है, देश के साथ संवाद करने का जरिया भी पार्लियामेंट होता है। जो संवाद हमें तो नहीं दिखाई दिया, विपक्ष चीखता चिल्लाता रहा, वो अपना काम करते रहे। ऐसे तो पार्लियामेंट नहीं चलना चाहिए ना। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।